हेलो दोस्तों, मैं अकबर राजपूत आप लोग के सामने आया हूँ अपनी कहानी। एक हसीना थी एक दीवाना था के अगली किस, जिस किस का नाम है ओपन शो। उस किस का नाम है ओपन शो। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। सोनिया 2 रोज़ बाद अजय के घर पर वापस आ गई थी। अजय ने मूव ऑन किया था। सोनिया के उसके घर से वापस आने के बाद अजय ने सोनिया से कुछ भी नहीं पूछा था और ना ही सोनिया ने अजय को कुछ भी बताया था। सोनिया घर के कामों में मसरूफ रहने लगी। अभी उन अभी उनकी शादी को कुल 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अजय की मां ने सोनिया को किचन पर खड़ा कर दिया। सोनिया एक बड़े घर से आई थी, पर उसमें गुरूर बिल्कुल भी नहीं था। उसका नेचर निहायत ही अच्छा था। उसने अजय की मां से बिल्कुल भी सवाल नहीं किया कि अभी तो मेरी शादी हुई है और आपने मुझे किचन पर खड़ा कर दिया। अजय अपनी माँ का फरमाबरदार बेटा था। वो कभी भी अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता था। अजय की भाभी घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। अजय की भाभी दिन भर इस तरह से इतरा इतरा कर तैयार होती थी जैसे कि उसी की शादी हुई हो। तैयार होकर वो अपने बेरोजगार शौहर तिलक के साथ घूमने जाती थी, जबकि उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। अजय के बड़े बड़े भाई तिलक ने अभी तक कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई काम नहीं किया था। पूरा घर सिर्फ अजय की कमाई पर चलता था, पर अजय का बड़ा भाई तिलक और उसकी बीवी सोनिया के साथ ऐसे सलूक करते थे जैसे कि वो सोनिया के सास ससुर हो। सोनिया सब कुछ बर्दाश्त करती थी। वो अपने आप में रहने लगी। अजय ने भी सोनिया से डिस्टेंस किया हुआ था। अजय ने सोनिया के साथ फासला रखा हुआ था। वो इसके साथ फ्री नहीं था ताकि सोनिया को काबू में रख सके, उसे संभाल सके। अजय और सोनिया की शादी को आज 4 रोज हो चुके थे और पहली बार उन्होंने कहीं बाहर जाने का तय किया था। सोनिया जैसे हनीमून पर जाने की अक्सर जिद करती थी, पर सुहागरात को जो सोनिया ने मुनीरुन्निसा के साथ सेक्स करने वाली बात कही थी, इसके बाद अजय सोनिया से ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने इस हनीमून पर जाने का इरादा बदल दिया था, पर अजय ने यह बात सोनिया को नहीं बताई थी। अजय बहुत खुश था। आज वो पहली बार अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाने वाला था। सच कहा जाए तो अभी तक अजय की ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया था कि किसी लड़की के साथ मोहब्बत के रिश्ते के नाम पर इतनी ज़्यादा इत्मीनान के साथ घूमे। दिन के 4 बजे ही अजय अपनी वाइफ सोनिया के साथ में निकल गया। उन्होंने टैक्सी पकड़ी बॉम्बे के प्रियदर्शनी पार्क के लिए। सोनिया हमेशा की तरह निहायत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। सोनिया ने लाइट ग्रीन रंग का चुस्त जो चूड़ीदार पाजामे पर चुस्त ग्रीन रंग का बगैर आस्तीन वाला टॉप सोनिया ने लाइट ग्रीन रंग के चुस्त चूड़ीदार पाजामे पर उसी रंग का बगैर आस्तीन वाला टॉप पहना हुआ था। सोनिया ने अपने दुपट्टे को अपने गले में डाला हुआ था। इस वजह से सोनिया की उसके कपड़ों से बाहर को निकली हुई गोल और भरी छाती के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। सोनिया मेकअप भी ज़्यादा लगाती थी, जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। टैक्सी ड्राइवर उसके सामने लगे शीशे में से सोनिया की बड़ी और बाहर को निकली छाती को बहुत गौर से देख रहा था। पास से गुजरती गाड़ी वालों की नज़र भी अंदर बैठी हुई सोनिया पर पड़ती थी, तो मैक्सिमम सोनिया की बाहर निकली हुई छाती को घूरने लगते थे। यही हाल टैक्सी के सिग्नल पर रुकने पर होता था। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग टैक्सी के अंदर तक सोनिया की छाती का नज़ारा करने लगते थे। सोनिया के दोनों छाती तकरीबन आधे आधे उसके कपड़ों के बाहर थी, जो देखने वालों पर कयामत ढा रही थी। लोगों का सोनिया को और उसकी छाती को उस तरह से नदीरों की तरह से देखना सोनिया को अच्छा लग रहा था। सोनिया उन्हें कॉपरेटिव नज़रों से देखती थी। जब कोई सोनिया की छाती को घूरते हुए सोनिया को ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए अपने होठों पर जबान फेरते थे, तो सोनिया उसे बड़ी नशीली निगाहों से देखते हुए अपने एक तरफ के होंठ को अपने दांतों में चापती थी, जिसकी वजह से सोनिया को गंदी नज़र से देखने वालों को और हौसला मिलता था, जिससे वो लोग और बेबाक और बेखौफ होकर सोनिया को देख रहे थे। यूँ तो अजय की शादी को महज 4 दिन ही हुए थे, पर इन 4 दिनों में अजय को अच्छी तरह से पता चल गया था कि सोनिया रहती ऐसे ही है। वो हमेशा एक्सपोज करती है, चाहे बाहर हो
चाहे बाहर वो अपने जिसकी नुमाइश हर जगह पर करे चाहे घर, सोनिया इसमें खुश रहती थी। ये ही सोनिया का अंदाज था। चाहे सोनिया ने ड्रेसिंग पहनी हो या फिर नॉर्मल रहती हो, हर वक्त वो एक्सपोज करती थी। चाहे कोई भी मौका महल हो, सोनिया हर वक्त ओपन कपड़ों में ही रहती थी। इस मामले में ना उसे शवर की फिक्र थी और ना ही सास की। अजय सोनिया से कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो नहीं सुनेगी। जो लड़की अपनी सुहागरात पर अपने शवर से कहती है कि मैं कल अपने घर पर जाकर किसी के साथ सेक्स करूंगी, उस लड़की को कुछ भी कहना फजूल ही था। अजय को सोनिया से प्यार था और वो उसकी खुशी में खुद खुश रहना चाहता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अजय कोई ओपन माइंड लड़का था। उसने उसूलों पर अपनी ज़िंदगी बनाई थी। उसे अपने बुजुर्गों की इज्जत का पास था। वैसे वो चाहता तो था कि सोनिया मर्यादाओं में रहकर जिए, पर सोनिया को देखकर ये लगता नहीं था। फिर भी अजय ने कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो पाया था। अजय ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी थी। 10 साल की छोटी उम्र से उसने काम किया था। जब 13 साल का था उसके डैडी का डेथ हो गया था। शुरू के कुछ बरस अजय के सबसे बड़े भाई कपिल ने घर को संभाला। अजय छोटा होने के बावजूद घर के खर्चों में हाथ बटाने लगा था। वक्त का चक्कर चलता रहा। 17-18 बरस की उम्र तक अजय ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। बड़ा भाई कपिल अब उनसे अलग हो चुका था। अजय आज 29 बरस का हो गया था। अजय ने अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू की थी और आज अजय का अपना डिपार्टमेंटल स्टोर था। अजय और सोनी एक टैक्सी पर प्रियदर्शनी पार्क के गेट पर रुके। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क था जो कि समंदर के किनारे पर बनाया गया था। स्पोर्ट्स क्लब से लेकर जिम और दूसरी तमाम फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद थी। हाई प्रोफाइल इलाके में बने इस पार्क में ज़्यादातर पब्लिक भी म्यारी ही होती थी। अजय और सोनिया ने टैक्सी से उतरकर पहले कुछ खाया, फिर वो पार्क में दाखिल हुए। शुरू में कुछ देर वो दोनों इधर उधर घूमते रहे। चलो हम कहीं बैठते हैं, सोनिया अजय से बोली। ठीक है, अजय अपने चारों तरफ देखते हुए बोला। अभी अजय सोच ही रहा था कि उन दोनों को कहाँ पर बैठना चाहिए कि उसके कानों में सोनिया की आवाज़ आई, वहाँ पर चलते हैं। सोनिया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। यह साहिल समंदर का वो हिस्सा था जहाँ समंदर के बहते हुए पानी के ठीक सामने कुछ बेंचें बैठने के लिए लगी हुई थी। बेंचों के पीछे कुछ उठान पर लाइन से कपल्स बैठे हुए थे अपने पाँव को नीचे लटकाकर, और उसके पीछे वाली लाइन वॉकिंग और जॉगिंग के लिए, उसके पीछे वाले हिस्सा वॉकिंग और जॉगिंग के लिए रास्ता बना हुआ था। वॉकिंग के रास्ते की दूसरी ढलान नीचे को जाती थी। वहाँ पर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का ग्राउंड बना हुआ था। ये ओनली क्लब के मेंबर के लिए था। इस पार्क में फिल्मी हस्तियों से लेकर दीगर सेलिब्रिटीज आते थे। सोनिया ने उन दोनों के बैठने के लिए ऐसी जगह चुनी जो पार्क का सबसे ज़्यादा रश वाला हिस्सा था। वो दोनों जहाँ पर बैठे थे वहाँ से उन्हें चारों तरफ से आने वाले लोग देख सकते थे। शाम के 5 बजे चुके थे। कुदरत की रोशनी समंदर के किनारे दूर तक फैली हुई थी। समंदर की लहरों का शोर और तेज़ हवाएं काफ़ी मज़ा दे रही थी, पर लोगों को शायद सोनिया की बाहर को निकली हुई छाती देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसा कोई भी नहीं था जिसकी एक बार सोनिया पर नज़र पड़ती हो तो फिर उसने दोबारा उसे ना देखा हो, बल्कि गुजरते हुए लोग अपनी चाल को धीमी करके सोनिया को घूरने लगते थे। अब सोनिया के इर्द गिर्द लोग मंडरा रहे थे। समंदर की तेज़ हवाओं की वजह से सोनिया के बाल बिखर गए थे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही थी। सोनिया का फिगर नहायत ही शानदार था, पर इस वक्त तो उसके कपड़ों से बाहर निकली हुई छाती का उभार लोगों को दीवाना बना रहा था। बेपर्दा हुस्न पब्लिक में क़यामत बर्पा कर रहा था। सोनिया इस तरह बहुत खुश थी। क्या हुआ? सोनिया ने अपनी सुरीली आवाज़ में अजय से कहा। कुछ भी तो नहीं, अजय बोला। आप बार बार कहीं खो जाते हैं। नहीं, अजय ने हल्के से अपनी गर्दन को हिलाते हुए कहा। अच्छी जगह है, सोनिया बोली। हाँ सुनो, सोनिया अजय की निगाहों में देखते हुए बोली। कहो। मेरी छाती को आप दबाओ और दबाते मेरी एक छाती को कपड़े से बाहर निकाल दो।
क्या? अजय चौंक कर सोनिया को देखने लगा। जैसा आपसे मैं कह रही हूँ वैसे ही आप करो, सोनिया बड़े इत्मीनान के साथ अजय से बोली। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उसने वो किया जो सोनिया ने उससे कहा था। सोनिया बहुत गौर से अपने बाहर निकली हुई छाती को देखने लगी। फिर सोनिया ने अपनी नज़रों को इसी तरह से नीचे रखे हुए चारों तरफ का जायज़ा लिया। वहाँ मौजूद हर किसी को सोनिया की अपनी कपड़ों के बाहर निकली छाती को नदीरों की तरह ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए पाया। अजय की हालत ख़राब हो रही थी, पर सोनिया को शायद अच्छा लग रहा था। अब बिल्कुल ठीक इसी तरह से कपड़ों के अंदर वाली दूसरी छाती को दबाते हुए कपड़ों के बाहर निकाल दो। क्या? अजय फिर घबरा गया। जो कहा है मैंने वही करो, सोनिया धीमे से बोली। पर दोबारा अजय ने वैसा ही किया। फिर दोबारा अजय ने वैसा ही किया। अब सोनिया की पूरी तरह से नंगी दोनों छातियां कपड़ों के बाहर थी और दुपट्टा सोनिया के गले में लिपटा हुआ था। सोनिया की बड़ी और गोल छाती पब्लिक प्लेस पर खुली हुई पब्लिक के सामने थी और पब्लिक सोनिया को देख रही थी, उसकी दीवानी हो रही थी। सोनिया फिर अपनी निगाहों को नीचे करके अपनी खुली हुई छाती को बड़े गौर से देखा और फिर अपनी निगाहों को उठाकर बाकायदा वो मौजूद उसकी खुली छाती को देखकर मज़ा लेते हुए तमाम लोगों को निहायत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन सब की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अजय डर गया था, घबराहट के मारे उसके पांव कांप रहे थे, पर सोनिया नॉर्मल थी। हर किसी को अपनी पूरी खुली छाती को देखते हुए देख रही थी। जो कोई सोनिया को आंखों में देखता था, सोनिया अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल देती थी। सोनिया को किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था, वो ये सब बड़ी बेबाकी से कर रही थी। काफ़ी लंबे वक्त से सोनिया अपनी छाती को खोले बैठी थी। कभी वो अजय से कहकर अपनी छाती को अजय से चुसवाती, तो कभी दबाने के लिए कहती, तो कभी वो अजय को मुँह में अपने हाथ से पकड़कर स्मोचिंग करती। अजय के मुंह को अपने हाथ से पकड़ के स्मोचिंग करती। जब अजय सोनिया की छाती को दबाते हुए चूसता, तब सोनिया मौजूद इस मंजर को देख रहे तमाम लोगों को दारी उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती थी। अजय छाती को चूसते हुए जब भी अपनी नज़रों को उठाकर ऊपर सोनिया के चेहरे को देखता, तो वो हमेशा सोनिया को किसी न किसी अजान हो रही है। बोलो, हो गया। हमेशा किसी ये थोड़ा मैं रुका हूँ, अजान हो रही है, अजान की आवाज़ आ रही है, इसलिए अजान ख़त्म होते मैं पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ मैं जी। अच्छी कहानी है ये, मेरे कहानी के किरदार अजय की ज़िंदगी की कहानी है ये स्टोरी मैंने ही लिखी है और पढ़ रहा हूँ मैं अभी आप लोगों के वास्ते। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं कहानी पढ़ लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, वही कर रहा था मैं। अज़ान होने लगी। और अजय फौरन ही अपनी नज़र को नीचे कर लेता था। अजय सोनिया की छाती को चूसने और दबाने में इस तरह लगा था कि अगर वो ना करेगा तो उस पर जुर्माना लग जाएगा। फिर सोनिया ने अजय के चेहरे को पकड़कर ऊपर किया और उसके साथ नॉर्मल बातें करने लगी, पर अब भी सोनिया की छाती उसी तरह से पूरी खुली हुई पब्लिक के सामने थी। बहुत से लोग खड़े रहकर डायरेक्ट सोनिया को देख रहे थे, तो कुछ छुप कर तो जाती पब्लिक भी अपनी रफ्तार धीमी करके उसे देखते हुए जाती थी। सोनिया को उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो ये सब इंजॉय कर रही थी।
बल्कि वो इस तरह बैठी सबको देखते हुए जैसे बड़े इत्मीनान से बातें कर रही थी। बिंदास होकर वो अपने इस मंजर का पब्लिक रिएक्शन बड़े इत्मीनान से देख रही थी। अजय ने इस बीच कई मरतबा सोनिया से कहा था कि वो अपनी छाती को कपड़ों के अंदर डालने के लिए, पर हर दफ़ा सोनिया ने उसे मना कर दिया था। सोनिया इस कदर नॉर्मल थी जैसे कि वहाँ पर कुछ हो ही ना रहा हो। हर कोई तुमको ही देख रहा है, अजय सोनिया को देखते हुए बोला। पता है, सोनिया खुश होकर बोली। इन्हें अब बंद कर दो, अजय सोनिया को इशारे से उसकी खुली हुई छाती को देखते हुए बोला। क्यों? लोग देख रहे हैं तो देखने दो, लोगों को अच्छा लग रहा है, सोनिया प्यार से धीमी आवाज़ में जैसे बोली। अजय खामोश हो गया, पर हकीकत तो ये थी कि वो डर रहा था। ये उस दौर उस इरा की बात है जब कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन नहीं आया था। काफ़ी वक्त हो जाने के बाद अजय फिर बोला, काफ़ी वक्त हो गया है तुमको इस तरह से बैठे हुए। तो सोनिया अजय को सवालिया अंदाज में देखते हुए बोली, अब तो उजाले से अंधेरा फैलने वाला है, फैलने दो। सोनिया इत्मीनान से बोली। पब्लिक जो चीज़ें चोरी छुपे करती है, सोनिया उस चीज़ को बिंदास और बेधड़क होकर खुलेआम कर रही थी। और वो भी अपने 4 रोज़ पहले बने शौहर के साथ बैठकर। घर चलते हैं, अजय अपनी चारों तरफ देखते हुए बोला। एक तरफ नज़र पड़ते ही अजय ठिठक गया। ये 3 लड़कियां साथ बैठी हुई थी। ये तीनों लड़कियां एक साथ अपना अपना थंब डाउन करके अजय को देख रही थी। अजय सटपटा गया। सोनिया ने दरअसल इन लड़कियों को बहुत पहले ही देख लिया था। वो लड़कियां सोनिया के देखने पर भी इसी तरह से अपना थंब डाउन कर रही थी, पर सोनिया इन्हें इग्नोर कर देती थी। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? सोनिया अजय को हौसला देने वाले अंदाज में बोली। वो जो वहाँ पर वो 3 लड़कियाँ हैं ना। अभी अजय अपना जुमला को पूरा नहीं कर पाया था कि सोनिया बीच में बोली, मैं भी जानती हूँ वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ भी ऐसा ही कर रही हैं जैसा कि अभी उन्होंने आपके साथ किया। तो फिर अजय घबराया हुआ बोला, तो फिर कुछ भी नहीं, हमें उनसे क्या करना है, इग्नोर करो उनको। सोनिया बोली। अजय ने एक बार फिर उन लड़कियों की तरफ देखा। इस टाइम सोनिया ने भी अजय के साथ उन लड़कियों की तरफ देखा था। वो तीनों अब भी सोनिया और अजय को देखकर अपना थंब डाउन कर रही थी। आप मत देखो उनकी तरफ। सोनिया ने लड़कियों की तरफ से अपनी निगाहें हटाकर अपने दोनों हाथों से अजय के चेहरे को थामा और उसे अपनी तरफ करते हुए कहा। अजय की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसके बाद भी वो दोनों उसी तरह से वो तकरीबन 1 और घंटे तक बैठे हुए थे। फिर वो जाने के लिए उठने लगे। उठने से पहले सोनिया ने अपने हाथ से एक एक करके अपनी छाती को कपड़े के अंदर डाला और फिर अपने कपड़ों की दुरुस्ती करने के बाद वो उठी। फिर उन्होंने इकबाल कमाली होटल में खाना खाया। उस होटल के सामने मशहूर फालूदे वाले के पास फालूदा पिया और अपने घर को वापस लौटे। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी का सेकंड किस था। शो टाइम। अब मैं अपनी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था का तीसरा हिस्सा लेके आप लोग के पास सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी है, आपको अच्छी लगेगी, खुले ज़हन से देखिएगा। इसके साथ मैं अकबर राजपूत आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।